कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में इतिहास का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो सेट ए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे प्रश्न बताने वाली हूँ जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को यदि आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो आप 60 अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। और देखिए पूरे पेपर को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है ताकि समय आपका बचे और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो बिना किसी देरी के चलिए हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न है जिसमें सही विकल्प आपको करने हैं। तो पहला है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दजला फरात नदी के किनारे। और दूसरा है लेखन कला का आविष्कार सर्वप्रथम किया तो किसने किया है? मेसोपोटामियन ने किया है। और तीसरा है ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता का उल्लेख कई संदर्भों में मिलता है? तो बाइबिल पुस्तक में। और अगला है यायावर का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है इसका? घुमक्कड़। और पांचवा है कुरिल ताई क्या थी? तो मंगोलों की सैन्य टुकड़ी थी। और छठा है चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो तेमुजिन इनका मूल नाम था। तो अच्छे से पूरे सही विकल्पों को कंप्लीट कर लें। और दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं तो इनको भी हम समझ लेते हैं। तो पहला है मेसोपोटामिया की कीलाकाल लिपि को डेडेस ने सबसे पहले पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। और दूसरा है राजा जिमरी लिंग का राजमहल डेडेस में स्थित था? तो मेसोपोटामिया में। तीसरा है असीरियाई शासक डेडेस ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुराकालीन पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो असबरपाल में। और चौथा जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कर लेना है। पांचवा है चंगेज खान ने अपने चारों पुत्र के अधीन नई सैनिक टुकड़ियां बनाई थी जिन्हें डेडेस कहा है? तो नायोन कहा जाता था उनको। और छठा है इसका आंसर भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और सातवां है आपका यासा मंगोल जनजाति की ही प्रथागत परंपराओं का संकलन था जिसे मंगोलों ने चंगेज खां की विधि संहिता कहा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न भी पूरा हुआ। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। और तीसरा प्रश्न है जोड़ी। तो पहली जोड़ी है आपकी कुबलाई खान का राज्यारोहण तो 1260 ईस्वी में हुआ। और चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1227 ईस्वी में। तीसरा है तेमुजिन मंगोलों का सार्वभौम शासक तो 1206 ईस्वी। और गिलगेमिस तो इसका आंसर आएगा महाकाव्य। और सारगोन तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी सुमेरिया। और असुर बनीपाल तो इसका आंसर आएगा आपका असीरिया। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही आपको मैंने बताए हैं जो एग्जाम में आपको अच्छे अंक दिलवाने में मदद करेंगे। तो कंप्लीट कर ले पूरे प्रश्नों को। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है कीलाकाल लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना व पढ़ा गया? तो 3000 ईस्वी पूर्व में। और दूसरा है षट दशमिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तीसरा है विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो मेसोपोटामिया में हुई थी। और चौथा है मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता था? तो होर्ड मंगुदाई कहा जाता था। और पांचवा है चंगेज खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1162 में मंगोलिया में हुआ था। और चंगेज खान के पिता येसु जी किस कबीले के मुखिया थे? तो किमात कबीले के मुखिया थे। और मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? तो मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली जाति के थे ये, मतलब वहां के रहने वाले निवासी थे ये। और पांचवा प्रश्न है आपका जिसमें सत्य असत्य आपको करने हैं। तो इनको भी चलिए हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला है उरुक नगर मेसोपोटामिया के सबसे पुराने मंदिर
नगरों में से एक था तो सत्य है। और कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है तो असत्य। और आधुनिक ईरान को पूर्व में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था तो असत्य। और मंगोलों की हरकरा पद्धति का संबंध राजस्व व्यवस्था से था तो सत्य। और मार्को पोलो ने मंगोल राज दरबार का यात्रा वृत्तांत लिखा तो असत्य। और जो ची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और ये आपका छठा प्रश्न, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन-किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई? और गिलमिस महाकाव्य की रचना कब की थी? इसे कितनी षष्टिकाओं पर रचा गया था? और ये 8वां प्रश्न है। और ये 9वां है, जी गुजरात से आप क्या समझते हैं? और ये 10वां है, यूनिफ़ॉर्म का अर्थ बताइए। और कुबकुर क्या है? और बर्बर शब्द का अर्थ स्पष्ट करें। और मंगोल कौन थे? तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आप पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलें। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको एग्ज़ाम के लिए, तो भरोसा रखें और पूरे प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो आज के इस वीडियो में हमने कुल 23 प्रश्न पढ़े हैं, तो अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट कर लें।